कुछ समय पहले की बात है। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित राजपूत परिवार में एक युवा व्यक्ति रहता था जिसका नाम था जसवंत सिंह। जसवंत एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार से था, पर उसका स्वभाव बहुत लालची था। इसी लालच ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। एक दिन जसवंत सिंह अपनी ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसकी प्यास बढ़ने लगी और वह एक गांव में रुका। वहां उसने एक खूबसूरत बंजारन लड़की को दरवाजे पर खड़ा देखा। उसकी सुंदरता देखकर जसवंत के होश उड़ गए। वह गश खाकर वहीं गिर पड़ा। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और पानी के छींटे डालकर उसे होश में लाने लगे। जैसे ही उसे होश आया, उसने तुरंत पूछा, वो लड़की कहाँ गई? गांव वालों ने उसकी दीवानगी को भांप लिया। बोले, ठाकुर साहब, आप राजपूत हैं, वो बंजारन है, उसकी सुंदरता 4 दिन की मेहमान है। आप जैसे आदमी को शोभा नहीं देता। पर जसवंत की जिद तो अडिग थी। उसने कहा, जब तक वो मेरे साथ ब्याह ही नहीं जाएगी, मैं अपना जीवन बेकार समझता हूं। या तो उसकी शादी मुझसे करा दो या मैं यहीं मर जाऊंगा। कुछ गांव वाले उस लड़की के पिता के पास गए और जसवंत की इच्छा बताई। उसके पिता ने कहा, ठाकुर साहब, आप तो राजपूत हैं, हम बंजारे, हमारा काम घूम घूम कर जीना है, आपको भी यही करना पड़ेगा। सोच ले, इस शादी से क्या पाएंगे? जसवंत ने उसकी बातें नजरअंदाज करते हुए कहा, मुझे बस शादी करनी है और किसी चीज की परवाह नहीं। और इस तरह उनकी शादी हो गई। धीरे धीरे जसवंत की दुनिया उसी लड़की में सिमट गई। दोनों साथ में बहुत खुश थे। एक दूसरे का साथ पाकर जीवन में सुख ही सुख दिखाई देने लगा। कुछ समय बाद एक दिन जसवंत को अपने घर की याद आई। उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे अपने घर वापस जाने का मन कर रहा है। अपने माता पिता से विदाई की अनुमति मांगो। बंजारन लड़की ने खुशी खुशी अपने माता पिता से विदाई। उसके माता पिता ने उसे आशीर्वाद और बहुत से उपहार देकर विदा किया। जब वे अपने घर के नजदीक पहुंचे तो जसवंत के मन में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसे अपनी जाति और सम्मान का ख्याल आया। उसके मन में विचार आया, क्या कहेंगे लोग जब मेरे माता पिता को यह सब पता चलेगा? इससे तो अच्छा है कि इसे यहीं खत्म कर दूं। रात को जब उसकी पत्नी सो गई, जसवंत ने उसे छुरी से घायल कर दिया और कुएं में फेंक दिया। फिर उसके सारे गहने और सामान लेकर अपने घर लौट गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुएं का ठंडा पानी उसके घावों पर लगा और वह होश में आ गई। उसने कुएं की जंजीर पकड़ ली और मदद के लिए पुकारने लगी। उसी वक्त एक राहगीर पानी पीने के लिए वहां रुका और उसकी आवाज सुनी। उसने उसे कुएं से बाहर निकाला और उसके घर पहुंचाया। अपने माता पिता के सामने उस बंजारन ने अपने पति की बेवफाई का जिक्र तक नहीं किया। उसने उनसे बस यही कहा, रास्ते में डाकुओं ने हमला किया और मुझे कुएं में फेंक दिया। मेरे पति का क्या हुआ मुझे नहीं पता। उसके माता पिता ने उसे दिलासा दिया और भगवान का शुक्र मनाया कि उनकी बेटी जिंदा बच गई। कई महीने बाद जसवंत का सारा पैसा खत्म हो गया। उसने सोचा कि ससुराल जाकर यह झूठ बोलेंगे कि तुम्हारी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया है, इससे कुछ धन दौलत मिल जाएगी। जसवंत जब वह पहुंचा तो दंग रह गया। उसकी पत्नी जिंदा और ठीक ठाक उसके सामने थी। उसकी पत्नी ने पास आकर शांत स्वर में कहा, मैंने आज तक तुम्हारी करतूत अपने माता पिता से नहीं कही। मेरे लिए तुम हमेशा मेरे पति हो। जसवंत शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसके सास ससुर ने उसका स्वागत किया और खुश होकर उसका सत्कार किया। कुछ दिन सुख से बीते, लेकिन फिर जसवंत ने दोबारा अपने शहर लौटने की बात की। इस बार वह उसे फिर जंगल में ले गया, जहां उसने उसे दोबारा धोखा देकर एक गहरे जंगल में घायल कर छोड़ दिया। इस बार उसकी पत्नी की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अकेलापन और दर्द में तड़पते हुए उसने अपनी आखिरी सांस वहीं ली। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि कोई एक बार धोखा दे सकता है तो उस पर दोबारा विश्वास करना मूर्खता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।